वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम स्नेह बाय स्नेह मैम। इसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। ये आपका लेक्चर 4 है, जिसमें आज हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। इससे पहले के टॉपिक हम इससे पहले के 3 लेक्चर्स में कर चुके हैं, जिसमें कि आपका इंट्रोडक्शन है सेट्स का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स किए थे हमने। देन उसके बाद आपने किया था एम्प्टी सेट, योर, ठीक है, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये सब हम कर चुके हैं। इस टॉपिक में करेंगे हम ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले लेकर चलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे और इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो कोई भी 2 सेट्स के लिए आपका यूनियन हो जाता है फॉर द सेट ए एंड बी। ये आपके कोई 2 सेट्स है ए एंड बी, ठीक है, और ये आपका पूरा होता है यूनिवर्सल सेट यू। तो इसके अंदर अगर हमें ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सेट ए, यूनियन का मतलब है इन दोनों को मिला देना, और सेट बी क्या कहलाएगा आपका ए यूनियन बी। दिस इज योर ए यूनियन बी। ये जो आपने पूरा शेडेड पार्ट दिखाया है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। यूनियन मीन्स दोनों को इकट्ठा रिप्रेजेंट कर देना। ये साइन है यूनियन का, ठीक है। तो ए यूनियन बी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और x बिलोंगिंग्स टू b। आपका ये जो x कोई भी आपने एलिमेंट या मेंबर दिया है इस सेट का, वो आपका x a से भी बिलोंग करेगा और b से भी, क्योंकि यूनियन तो दोनों की है, ठीक है। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ये इसका वेन डायग्राम है। नेक्स्ट करेंगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। सम प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हम जो सेट्स पर लगाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मैं ए यूनियन बी लिखूं या बी यूनियन ए लिखूं, दोनों ही क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के हमें एलिमेंट्स इकट्ठे लेने हैं, तो दोनों ही इक्वल होंगे। और इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। एक थर्ड सेट भी ले लिया है हमने इसमें, ए यूनियन बी। इन दोनों सेट्स की यूनियन थर्ड सेट से दिखा दी, यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। कलेक्टिवली तो इन तीनों सेट्स की यूनियन ले रहे हैं हम, लेकिन अगर मैंने फर्स्ट ए यूनियन बी लिया, इस ब्रैकेट का मतलब ये है, उसके बाद उसकी यूनियन सी के साथ दिखाई, तो किसके इक्वल होगी, बी और सी की यूनियन ली है हमने फर्स्ट, यहाँ पे उसकी यूनियन ए के साथ दिखा दी है। तो ये कहलाता है आपका, इस लॉ को बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज दिस, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाइव। फाइव इज योर एम्प्टी सेट, नल सेट। इसकी यूनियन आप किसी भी सेट के साथ दिखाएंगे तो सेट इटसेल्फ आएगा आपका, और ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी। व्हाट इज दिस, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। यहां पर फाइव क्या है, आइडेंटिटी ऑफ द सेट। फाइव इज योर आइडेंटिटी ऑफ सेट ए, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका आता है ए यूनियन ए। हम उसी सेट की यूनियन ले रहे हैं उसी के साथ, तो वही सेट आएगा, ठीक है। ये आपका कहलाता है बेटा आइडम्पोटेंट लॉ। व्हाट इज दिस, आइडम्पोटेंट लॉ।
है इसी में यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये यू आपका यूनिवर्सल सेट है। इसकी यूनियन अगर मैं ए के साथ कर दूं, ठीक है, ये पूरा सेट यूनियन, इसके अलावा भी यहाँ पे एलिमेंट्स है, ठीक है, ये आपके जो है इसके अलावा भी है ना, ए और बी सेट के अलावा, तो उस पूरे यूनियन में आपका यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यू। इसमें क्या आ जाएगा? आपका पूरा यू। क्लियर? तो यू यूनियन ऑफ ए, या आप सेट ए के साथ यूनियन ले लीजिए या सेट बी के साथ ले लीजिए, तो वो आपका यू आएगा। दिस इज योर यूनिवर्सल लॉ। तो ये आपने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन यूनियन ऑफ सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसमें आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सेकेंड इज योर एसोसिएटिव लॉ, जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू है ए यूनियन बी यूनियन सी। थर्ड इज योर लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आप फाई के साथ ए की यूनियन लेंगे तो सेट इटसेल्फ आएगा, ए ही आएगा। फाई इज आइडेंटिटी ऑफ सेट ए। ए यूनियन ए, सेट की इटसेल्फ के साथ यूनियन लोगे तो ए के इक्वल आएगा। दिस इज नोन एज योर आइडेम्पोटेंट लॉ। एंड फिफ्थ वन इज योर यूनिवर्सल लॉ, दैट इज आप यूनिवर्सल सेट, इस ए और बी का जो होल सेट कंटेन है, दिस इज नोन एज योर यूनिवर्सल सेट। तो सेट ए की यूनियन यू के साथ लोगे तो आपका क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा। दिस इज नोन एज योर यूनिवर्सल लॉ। नेक्स्ट हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट सेकंड हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम दिखाते हैं वेन डायग्राम से। ये आपका यू यूनिवर्सल सेट, ये ए और बी सेट्स, तो इनका इंटरसेक्शन जो इनके बीच में कॉमन पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका इंटरसेक्शन का नोटेशन है। जिसको आप कैसे लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। ठीक है, यहां पर हम एंड लगा देते हैं इन केस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। ये एलिमेंट जो कि आपका ए से बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा, वो इसके इंटरसेक्शन में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज रीड आउट करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फर्स्ट, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। अभी आपने रीड आउट किया था यूनियन में भी ऐसे ही, A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A, और उस लॉ को हमने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? कम्यूटेटिव लॉ। उसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ आपका इंटरसेक्शन में भी होल्ड करेगा। मीन्स A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, एंड दिस इज नोन एज योर कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये आपका कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 सेट्स को इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट हम इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लेते हैं, उसके इंटरसेक्शन देन A के साथ दिखाते हैं, तो वो इन तीनों के कॉमन एलिमेंट से ही आएगा। इज इक्वल्स टू होगा आपका, हमने यहाँ पे A इंटरसेक्शन B लिया, इंटरसेक्शन C, मीनिंग सेम ही है। तीनों का जब इंटरसेक्शन आप लोगे तो वो जो तीनों में कॉमन एलिमेंट होगा तीनों सेट्स का, वही निकल कर आएगा, और इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। बट दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट, A इंटरसेक्शन 5। अब 5 के साथ चाहे आप यूनियन लो या
इंटरसेक्शन लो, फाइव इज एम्प्टी, सो द सेट इटसेल्फ, यहाँ पे भी वही आ जाएगा ए इटसेल्फ, ठीक है, द सेट इटसेल्फ। और ये क्या होता है आपका आइडेंटिटी लो। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए लेंगे यहां पर, तो क्या आएगा, उसी सेट की इंटरसेक्शन ले रहे हैं उसी के साथ, ये निकल कर आता है आपका 5। ओके, फिफ्थ आपका था यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ में यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो आपका क्या आएगा, यू की ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इस पूरे यू में ही आपका सेट ए इंक्लूड है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, द सेट ए इटसेल्फ, द सेट ए इटसेल्फ। ये आपका यूनिवर्सल लॉ है। तो ये है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये इसकी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन है, ये नोटेशन है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने रीड आउट की। इंटरसेक्शन में हम एंड यूज करते हैं, एंड ये सेट की नोटेशन में, और यूनियन में हम और यूज करते हैं। थर्ड पढ़ेंगे हम डिफरेंस ऑन सेट्स। व्हाट इज डिफरेंस ऑन सेट्स? थर्ड है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। फर्स्ट इसका वेन डायग्राम देखते हैं। किन्हीं भी दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, देखिए इधर, ये आपका यू यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, सेट बी। अब डिफरेंस का सिंबल वही जो आप यूज करते हो, ए माइनस बी। अब इसका मीनिंग क्या है, ए माइनस बी? ए माइनस बी, वट डू यू मीन बाय डिफरेंस ऑफ सेट्स या ए माइनस बी? एलिमेंट्स ऑफ set A remained after difference of elements of set B, elements of set B। यहाँ पे हमने क्या लिखा, a माइनस बी, इसका मतलब है हम सेट a में से सेट b को माइनस कर रहे हैं, मतलब उसका डिफरेंस ले रहे हैं। वही हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ सेट A रिमेन्ड आफ्टर डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। जब हम सेट A में से सेट B के एलिमेंट्स को हटा देते हैं या सब्ट्रैक्ट माइनस कर देते हैं, डिफरेंस आउट कर देते हैं, तो जो रिमेन्ड एलिमेंट्स बचेंगे A के, वो कहलाता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स A माइनस बी। और इसकी रिप्रेजेंटेशन है ये आपके A माइनस बी, दिस वन ओनली शेडेड पार्ट। ये जो शेडेड पार्ट है बस ये आएगा आपका A माइनस बी में। इसको अच्छे से क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, कोई भी आपने सेट ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने A ये सेट लिया, एंड B आपने सेट रखा 2 3 4 5 6, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ A माइनस बी? अब ये A माइनस बी क्या होगा आपका, ठीक है। तो A माइनस बी हो जाएगा, आपको इस सेट में से इसके एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, मीन्स ये 2 कट कर दीजिए, 3 4 5 और 6, बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे ए के, वो आएंगे आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी में। जो भी आपने एलिमेंट्स लिए हैं बी के, क्योंकि आप डिफरेंस किसका ले रहे हो, ए में से बी को माइनस कर रहे हो, मीन्स आप बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए, जो भी एलिमेंट्स रिमेनिंग ए के बचेंगे वो कहलाएगा आपका डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। ये आपका सेट है ए माइनस बी, और ये रिप्रेजेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी, ठीक है। उसी तरीके से बी माइनस ए हम इधर इस पार्ट को बोलेंगे, ये आपका बी माइनस ए कहलाता है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है,
जो आप एलिमेंट्स बी के इसमें से हटा देंगे ए के सेट में से, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचेंगे ए के, वो कहलाता है आपका डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 2, ए आपने लिया सेट ऑफ all alphabets A to Z, ठीक है, आपने सारे अल्फाबेट लिए A to Z। सेट B, इसको हम सेट B लेते हैं, B माइनस A दिखाएंगे इस एग्जांपल से, ठीक है। और सेट A आपने लिया सेट ऑफ वोवल्स। अब यहां पर देखेंगे B माइनस ए क्या हो जाएगा, इधर B माइनस ए क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स A to Z में से आपने सेट ऑफ वोवल्स माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचेंगे आपके कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अगर आप वोवल्स को हटा देते हैं तो बाकी रिमेनिंग लेटर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो सेट ऑफ वोवल्स इसमें से माइनस कर रहे हैं, मीन्स 5 लेटर्स हटा देने हैं, A E I O U। रिमेनिंग जो आपके 26 में से 21 लेटर्स बचेंगे, फिर वो क्या कहलाएंगे आपके सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स आ जाएगा इधर डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए में। क्लियर? इस पे एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देन हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें थर्ड एग्जांपल, b equals to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. a equals to 4, 8, 12, 16. ठीक है, ये हमने कोई भी b सेट लिया, ये आपका a सेट है। देन b माइनस a या b डिफरेंस ऑफ a क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो भी आपके एलिमेंट्स हैं ए के, ये हमें किस में से डिफरेंस आउट करने हैं, सेट बी में से। तो 4, 8, 12 और 16 इनको हटा दीजिए सेट बी में से, तो ये आ जाएगा आपका बी माइनस ए। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे, 2, 6, 10, 14, ये आपका आ जाएगा बी माइनस ए। होप सो बेटा आपको क्लियर होगा आप टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का। बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज से, तो टॉपिक और क्लियर हो जाएगा आपको। अब करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी बुक। अब एक्सरसाइज 1.4 इसी टॉपिक पर जो बेस्ड है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं सेट्स के, उनका यूनियन आपको निकालना है। सेट फर्स्ट में जैसे दिया सेट x इक्वल्स टू 1, 3, 5 एंड y इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो उनका यूनियन क्या हो जाएगा, x यूनियन y इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 5। दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर देंगे यूनियन में 1, 2, 3, 5, तो ये आपका कहलाएगा x यूनियन y। नेक्स्ट आइए, a सेट a दिया हुआ है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसमें आपके क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3। x कोई नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, मीन्स 3, 6, 9, 12, इसमें आपके मल्टीपल्स ऑफ 3 हम इंक्लूड करेंगे। b सेट दिया है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। इसमें हम नेचुरल नंबर कौन से लेंगे, लेस देन 6, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आपकी a यूनियन b क्या हो जाएगी, a यूनियन b हम लिखेंगे a यूनियन b, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4, 5। एक तो ये आपके पूरे नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक, और मल्टीपल ऑफ 3, जितने भी आपके मल्टीपल 3 के बनते हैं वो सारे आएंगे। तो ये आपकी यूनियन होगी a यूनियन b, ठीक है। थर्ड पे आते हैं ऐसे, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर हमने कहां से कहां तक इंक्लूड किए हैं, 1 से ग्रेटर देन है, सॉरी। तो ये लेंगे हम 2, 3, 4, 5, 6।
क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू लिया है, एंड ग्रेटर देन 1 लिया है। बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, आपके 6 से ग्रेटर देन है और कहां तक है 10 से लेस देन है, 7, 8 एंड 9। तो इनकी अब यूनियन क्या हो जाएगी, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या आएगी यहाँ पर, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। आपका एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड 1 से ग्रेटर देन है एक्स। देखिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से ग्रेटर देन है एंड लेस देन 10 है। ठीक है, तो ये आपकी यूनियन होगी इन दोनों सेट्स की कंबाइंड। कहां से कहां तक लिए हैं हमने इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप इन नंबर्स को कंबाइन करते हैं तो नंबर्स कहां से कहां तक आएंगे, 2 से लेकर 9 तक। मीन्स 1 से ग्रेटर देन है और 10 से लेस देन है, और एक्स आपका किससे बिलोंग कर रहा है, जो इन बिटवीन नंबर एलिमेंट हमने लिखा है नेचुरल नंबर से। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। बाकी क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट 4th में देखिए, सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 और सेट बी क्या लिया आपने 5, मीन्स एम्प्टी सेट। तो यूनियन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो सेट इटसेल्फ, क्योंकि आपने पढ़ा था लॉज में, लॉ ऑफ आइडेंटिटी में, अगर आप 5 के साथ किसी भी सेट की यूनियन लेते हैं तो आपका क्या आता है, द सेट इटसेल्फ। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा द सेट ए इटसेल्फ, क्योंकि आपका सेट बी क्या है 5। ठीक है, तो ये यूनियन होगी। नेक्स्ट में देखिए 5th पार्ट में, लेट ए कोई भी सेट दिया है, उसके एलिमेंट से ए बी सेट है, ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए सबसेट है बी का, यस, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है, बी के अंदर। सबसेट क्या होता है, किसी भी लार्ज सेट का छोटा पार्ट, स्मॉलर पार्ट ऑफ एनी सेट। तो ये इसका स्मॉलर पार्ट है सेट ए, तो यस ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के एलिमेंट्स आपके किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी से। देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी आपका हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 6th पे। आपको यहाँ पर 4 सेट दिए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। चारों के एलिमेंट्स आपको गिवन है। आपको फाइंड करनी है कंबाइंड यूनियन ए की, बी और सी की। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपको 4 सेट्स गिवन थे, ए बी सी एंड डी, उनके एलिमेंट्स गिवन है। हमें निकालना था ए यूनियन बी यूनियन सी। जब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो इन तीनों के एलिमेंट्स लेंगे कंबाइन करके, और नेक्स्ट में निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हमने बी सी और डी के एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये आपने अभी क्वेश्चंस किए ऑन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं ऑन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। आपको कुछ सेट्स गिवन है ए बी सी एंड डी, हमें इंटरसेक्शन निकालना है इनका। फर्स्ट में जैसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लेंगे हम। यूनियन में हम कंबाइंड लेते थे, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। तो सेट ए में है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सेट बी में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं आपके, 7, 9 एंड 11। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका, 7, 9 एंड 11। ये आपके कॉमन एलिमेंट्स है सेट ए और बी के, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। सेकंड में पूछा बी इंटरसेक्शन सी। अब किन के कॉमन एलिमेंट्स चेक करेंगे, सेट बी और सी के। तो बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएंगे आपके 11 एंड 13। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट में पूछा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इन तीनों सेट्स का आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखिए कौन कौन सा सेट लेना है, ए सी और डी। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, चेक करिए एक बार। 11 कॉमन आ रहा है ए और सी में, क्या 11 कॉमन आ रहा है, डी में नहीं आ रहा। उसके बाद और क्या कॉमन है, तीनों सेट्स में कॉमन क्या है आपका, 15 कॉमन है सी और डी में। क्या 15 ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका,
कोई भी एक एलिमेंट आपके पास ऐसा नहीं है जो सेट ए में भी है, सेट सी में भी है और सेट डी में भी है। जब कोई कॉमन एलिमेंट ना आ रहा हो तो आपका इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 5। और जब आपका इंटरसेक्शन 5 आए तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। देयर इज नो एलिमेंट इज कॉमन इन द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट, तो इनको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? ये क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स। फोर्थ में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें फर्स्ट हम पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखिए, बी यूनियन सी करेंगे तो इन दोनों के एलिमेंट्स हमको कंबाइन लेने होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 7, 9, 11, 13, 15। अब हम इंटरसेक्शन चेक करेंगे बी यूनियन सी का विथ ए। किसके साथ? ए के साथ। ए आपका है 3, 5, 7, 9 एंड 11। क्या कॉमन है ए और बी यूनियन सी में? 7, 9 और 11। ये एलिमेंट्स आपके ए में भी आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। किसके इक्वल हो जाएगा? जो कॉमन एलिमेंट्स है 7, 9 एंड 11। क्या हो जाएगा? 7, 9 एंड 11। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब किसका यूनियन लेना है? बी का डी के साथ। तो यूनियन लेते हैं पहले बी का डी के साथ। बी का डी के साथ लोगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब इसकी इंटरसेक्शन चेक करेंगे विद द सेट ए। कॉमन एलिमेंट्स चेक करिए सेट ए के विद सेट बी यूनियन डी। तो ये भी आपका क्या आ रहा है? 7, 9, 11। इनकी इंटरसेक्शन भी सेम ही आ रही है क्योंकि यही कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये आ गया आपका 7, 9, 11। ठीक है, क्या आ गया? 7, 9, 11। थोड़ा रोटेशन करनी पड़ रही है बेटा, ये नीचे का शायद आपको व्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आगे से मैं इसका ख्याल रखूंगी, थोड़ा सा ऊपर तक की नोट करवाऊंगी आपको। इसको चेक कर लीजिए। ऐसे ही हमने जैसे ऊपर निकाला था ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, ऐसे ही इस पार्ट में निकालना है। फर्स्ट हम बी यूनियन डी निकालेंगे, देन उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ चेक करेंगे। तो इनके कॉमन एलिमेंट्स आपके क्या आ रहे हैं? 7, 9 एंड 11। ठीक है, तो ये थी आपके कुछ इंटरसेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन।